जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2024 में वो कौन से 9 ऐसे बिज़नेसेस हैं, यानी 9 ऐसे बिज़नेस जो अज़रबैजान में किए जा सकते हैं और सालाना तकरीबन 30 से 40% तक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल है, वो भी महफूज़ रहेगा। कैपिटल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैश काउ, उसका महफूज़ रहना सबसे अहम बात है। तो ऐसे 9 बिज़नेसेस कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अज़रबैजान में हर साल टूरिस्ट की तादाद बढ़ रही है और अज़रबैजान इस वक़्त पूरी दुनिया में सबसे आसानी से वीज़ा देने वाला मुल्क है। तो इस वजह से इसके सराउंडिंग से भी और उसके साथ-साथ पूरी दुनिया से यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है डेली बेसिस पर जो है किराए पे जो दिए जाते हैं या मंथली बेसिस पर, तो इसका बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। तो अगर आप घर खरीदते हैं अज़रबैजान में और उसे पर डे के हिसाब से रेंट पर देते हैं या पर मंथ के हिसाब से, तो आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी आप 1 लाख, $1,20,000 या $1,30,000 से शुरू कर सकते हैं। ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट या 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप टूरिस्ट एरिया में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हॉस्टल का बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन पर्पस बिल्ड बिल्डिंग के अंदर, यानी कमर्शियल रेज़िडेंशियल जो जगह है, ये नहीं कि आप एक घर किराए पे लें और उसमें 4 बेड लगा लें और उसे हॉस्टल बना लें, वो गवर्नमेंट जब चाहेगी बंद कर देगी। पर्पस बिल्ड बिल्डिंग जो है जिसमें 15, 20 या 30 कमरे हों, वो आप स्टूडेंट्स को रेंटल के तौर पर दे सकते हैं या टूरिस्ट रेंटल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और ये आपको खुद जगह लेकर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए हॉस्टल, पर्पस बिल्ड होना चाहिए और वो आप एज़ ए हॉस्टल उसको रन करें, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसके बाद जो तीसरा अहम बिज़नेस है, वो है टनल फार्मिंग। अज़रबैजान दुनिया में 5वाँ ऐसा मुल्क है जो फ्रेश टमाटोज़ यानी टमाटर और खीरे यूरोप को और बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, 5वाँ ऐसा बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पर टनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। इसके बाद अगर हम चौथा बिज़नेस से बात करें तो लाइवस्टॉक फार्मिंग, जिसे हम दुम्बा फार्म कहते हैं यहाँ पर और काऊ फार्म कहते हैं, मीट के लिए। टर्किश लोग या अज़रबैजानी लोग गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए ये लोग जो है सारे गोश्तखोर हैं। तो यहाँ पर गोश्त जो है उसका कारोबार बहुत अच्छा है, अगर आप दुम्बा फार्म बनाएँ या काऊ फार्म बनाएँ मीट पर्पज़ के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वां बड़ा अहम बिज़नेस, तो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है। जैसा कि टूरिस्ट पूरी दुनिया से अज़रबैजान में आ रहे हैं, तो वो बाकू के बाद दूसरे इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं। कूबा में जाते हैं, गबाला में जाते हैं, शैकी में जाते हैं, लेरिक में जाते हैं। तो ये जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर आप अपना टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बनाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है जिसमें कैपिटल गेन भी होगा और बहुत अच्छा रेंट भी आपको मिलेगा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद छठा अहम बिज़नेस क्या है कि आप अपना कोई 3 स्टार या 4 स्टार होटल बना लेते हैं अज़रबैजान में। अगर आपके पास बजट है और आप अपना होटल बनाते हैं, तो उसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो कैपिटल गेन मिलेगा और दूसरा रेंटल इनकम मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 7वां अहम बिज़नेस, तो ये है कि आप गाड़ी किराए पे दें, यानी रेंट ए कार का बिज़नेस यहाँ पे शुरू करें या गाड़ियों की सेल परचेज़ का बिज़नेस शुरू करें। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है अज़रबैजान में, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं और उन्हें रेंटल सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 9वां अहम बिज़नेस, तो कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे छोटे घर बना के देना या अगर आप अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, तो ये बिज़नेस अज़रबैजान में बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे भाई जो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में हैं, दुबई में, सऊदी अरेबिया में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो वो अज़रबैजान में कंस्ट्रक्शन बिज़नेस करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं, या आप अगर हमें जॉइन करना चाहें, तो आप इन सारे बिज़नेसेस में हमारे साथ एज़ ए टीम भी काम कर सकते हैं और हम आपको लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे और आपके लोकल पार्टनर भी होंगे। तो 9 कौन से बिज़नेसेस थे, मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले रेंटल प्रॉपर्टी, दूसरा हॉस्टल का बिज़नेस, तीसरा टनल फार्मिंग, चौथा लाइवस्टॉक फार्मिंग, 5वां रिज़ॉर्ट, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट और इसी तरह से छठा आप 3 टू 4 स्टार होटल बनाएँ और 7वां रेंट ए कार का बिज़नेस और 8वां इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस और इसी तरह से 9वां हमारे पास जो है ये आ जाता है। इसी तरह से आप टेक्सटाइल का बिज़नेस कह सकते हैं।
तो टेक्सटाइल बिजनेस जो है ये जिसमें बेड शीट आ जाती है और टॉवल, ये हम इस वक्त आज़रबाईजान में कर रहे हैं। और ये एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आपको कोई साइजेस का इशू नहीं होता, कलर्स का कोई इशू नहीं होता, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहती है। तो दो में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।